सीबीएसई की कॉपी चेकिंग 2024 में अब तक करीब 10 से 15 डेज गुजर चुके हैं। इंग्लिश के पेपर सभी तरह से चेक हो चुके हैं, क्लास 10th एंड क्लास 12th के। इवन सोशल स्टडीज के पेपर जो काफ़ी देर में हुए, उनके भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कॉपी चेकिंग हो रहे हैं। तो आखिर ये कॉपी चेकिंग का क्या कंडीशन है और स्टूडेंट को किस कदर मार्क्स दे दिया जा रहा है, इसको लेकर मैं पॉइंट वाइज डील आउट करना चाहूँगा। और ये जानकारी देने के लिए मुझे जो साइंस के टीचर हैं, क्योंकि साइंस क्लास 10th की कॉपी बताए जाते हैं कि देश भर के कई सेंटरों से कॉपी चेकिंग हो चुके हैं और टीचर अपने जो नेटिव स्कूल है वहां पर लौट चुके हैं। तो इस बार जो फास्ट जो कॉपी चेकिंग हो रही है, उसका एकमात्र मकसद है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करना, और ये रिजल्ट अप्रैल के एंड तक आ सकते हैं या आने की पूरी संभावना रखते हैं। इसी बीच जो कॉपी में मार्क्स देने का सिस्टम है, उसमें कहा जा रहा है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेकिंग करने वाले इवेलुएटर है, उनको यह आज़ादी है कि वो किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं। और उन जो मैक्सिमम मार्क्स है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 मैक्सिमम मार्क्स है, तो उसमें हाफ मार्क्स देने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है और उसको 2 सब पॉइंट है, तो स्टूडेंट ने अगर एक को अटैम्प्ट किया और दूसरे को अटैम्प्ट ना किया है, तो उसमें भी 1 मार्क्स वहाँ पर दे दिया जाना है। यानी कि कॉपी चेकिंग को लेकर 2 मार्क्स में 1 मार्क्स की तुलना में ज़्यादा लेनियंसी है। जहाँ पर स्टूडेंट को अगर 2 पॉइंट या 30 वर्ड में आंसर लिखने हैं या साइंस में इक्वेशन देने हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट ने थोड़े मोड़े मिस्टेक्स भी किए हैं, तो स्टूडेंट को मार्क्स देते रह रहे हैं टीचर्स। लेकिन कुछ टीचरों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन यह बात सभी के साथ लागू नहीं होती है। बहुत सारे जो यंग टीचर हैं, नए जनरेशन के टीचर हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि वह स्टूडेंट को फेल करने के बजाय मार्क्स अवार्ड करने के सिस्टम्स से कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं। और यह एक प्लस पॉइंट इसलिए भी जाता है कि स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स दिया जाए, उसके लिए सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम बनाई है, और मार्किंग स्कीम का पॉइंट वाइज कैलकुलेशंस है, वो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर कर रहा है कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, अटेम्प्ट अप टू द मार्क है कि नहीं है। जो जानकारी मेरे स्क्रीन पर है और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पर एग्जामिनरों के सामने चैलेंज है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स दे के पास किया जाए, या बेहतर मार्क्स, मैं मैक्सिमम कहूँगा इसका मतलब हो गया बेहतर मार्क्स, इसका डिल्यूजन नहीं कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो बेहतर मार्क्स से कहने का पॉइंट है कि स्टूडेंट ने अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है या बेहतर ढंग से डील आउट किया है, तो उन्हें उनको उस सब्जेक्ट के लिए मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनमें ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स दिए जाते हैं अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सीबीएसई का मार्क्स देने का सिस्टम है, वो बाइफर्केशन मार्क्स है, मतलब कि 5 मार्क्स को 2 या 3 पार्ट में दे दिया जाएगा कि प्रोसेस क्या है, फिर उसमें स्टेप्स क्या है, या उसके कंटेंट क्या है, एक्यूरेसी क्या है, फ्लो क्या है। तो इस तरह से सब डिवीजन पर मार्क्स है। तो स्टूडेंट को किसी भी एक क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 5 में से 2 मार्क्स मिलते ही मिलते देखे गए हैं। अब अगर क्वेश्चन का पूरा गलत अटेम्प्ट है, जैसे कि साइंस के एक टीचर ने कहा है कि स्टूडेंट ने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया है, तो ऐसे में कोई मार्क्स किस तरह से दे, आप ही बताइए। क्योंकि यहाँ पर मार्क्स देने के लिए तो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करना पड़ता है ना कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो काफ़ी हद तक उसके अपने अटेम्प्ट पर मिलेंगे। यदि आप कुछ करेंगे तो ही ना मार्क्स दिए जाएंगे, और आप कुछ ना करेंगे, यानी कि आपसे मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो कौन मार्क्स दे देगा। सीबीएसई ने जैसा एग्जामिनरों के साथ है कि एग्जामिनरों को अपना भी रोल कोड लिखना होता है, अपना भी डिटेल देना होता है, और उनके साथ साथ स्टूडेंट को कितने मार्क्स अचीव किया। अगर किसी एक स्टूडेंट को थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना, तो वह एग्जामिनर पर ही फॉल आउट होता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखें। इसी बीच यदि आप सीयूईटी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बुक जो एनटीए का सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसको आप पसंद कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार फिर मैं कहूँगा, बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।